स्वागत है आपका फिर से एक मंथली करेंट अफेयर रिवीजन सेशन में। मार्च का आज हम लोग मार्च 2025 का करेंट अफेयर पूरे मंथ का करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। हम लोग एक क्लास में पूरे एक मंथ मार्च को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक मार्च शुरू करते हैं। 1 मार्च 2025 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे नासा के, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? सूर्य से। आगे बात करते हैं, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोक्साइड लेड कहाँ विकसित की गई है? तो ये हैदराबाद में विकसित की गई है। कहाँ पे? हैदराबाद में विकसित की गई है। शीशा रहित पेरोक्साइड एलईडी कहाँ विकसित की गई है? हैदराबाद में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो मुंबई में। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा हो गया? यस बैंक। आगे बात करते हैं, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हो गया गोवा में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है कि 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 28 फरवरी हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीवोदया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये हो गया भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में 4,000 वर्ष पुराने हाल ही में 4,000 वर्ष पुराने उड़न सर्कल का खोज कहाँ हुआ है? तो डेनमार्क में हुआ है। आगे बात करते हैं कि CISF के अराकोनम रिकेट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम हुआ चोल राजकुमार राजादित्य क्या है रिकट्स ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो USA ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा तुर्की से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो ये हो जाएगा फेरी हाइड्राइट्स। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही दिया सलायात कथा का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी से। ठीक है, आगे बात किया जाए कि प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया जाता है? तो 1 मार्च को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सेबी ने। ठीक है, आगे बात किया हाल ही में तीसरा सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक इंजन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? गुजरात में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बात करते हैं एयर इंडिया और नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान परियोजना के तहत कोलकाता हिंडन गोवा के लिए प्रारंभ की उड़ान। ठीक है, 4 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अभियान अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ब्लू घोस्ट अभियान हो जाएगा ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे राय सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। आगे बात करें कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भारत में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाला दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। ठीक है, तुषार मेहता जी। ठीक है, आगे बात करें हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फैटन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इथियोपिया में। ठीक है, आगे बात किया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसे हासिल है? तो तनुष्का सिंह को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो ये हो जाएगा केरल। जीतने वाला विदर्भ है, हारने वाला केरल। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में
97 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को। आगे बात किया जाए हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत की पहली सहायक उत्पादक केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो त्रिपुरा में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसोलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया? तो अमेजन ने। ठीक है, बात किया जाए जैसा कोफिला 2025 के आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किया गया है सम्मानित। ठीक है, आगे बात किया जाए कि वोल्वो ट्रक ने भारत की पहली रोड ट्रेन का किया अनावरण। ठीक है, आगे बात है 5 मार्च 2025 का बात करें तो क्या है कि हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो यह जगह ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में विजिटर अवार्ड किसे प्रदान किए गए हैं? तो राष्ट्रपति को। हाल ही में विजिटर अवार्ड किसे प्रदान किए गए? तो राष्ट्रपति को। बात किया जाए कि हाल ही में किस CPSE को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो IRFC और IRCTC। ठीक है, दोनों को मिला, ए और बी दोनों होगा। बात करें कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, आगे बात किया करें तो हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में। ठीक है, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में रक्षा लेखा महानिर्देशक CGDA का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में जलवायु प्रदर्शन पर हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो यह जगह अहमदाबाद। आगे बात किया जाए कि हाल ही में यूकी भावड़ी और पोपीरीन ने पहली बार कौन सी ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो दुबई हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि हाल ही में नैत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जगह पंचायती राज मंत्रालय। आगे बात किया जाए कि हाल में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था बनतारा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। बात करें विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले बने 7वें भारतीय क्रिकेटर। आगे बात किया जाए 6 मार्च 2025 का क्या है कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? म्यांमार को। ठीक है, नासा बिग बैंग की थ्योरी के बाद हुई घटना को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये स्पेरेक्स मिशन। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाण अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। बात किया जाए कि हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जयपुर में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में ICARI साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपभोक्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 28वां स्थान मिला है। बात करते हैं कि हाल ही में रहस्यमय रोगों की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ पे हुई है? तो ये हो गया है कांगो, जिसको जायरो बोला जाता है ना, कांगो रिपब्लिक, वहाँ पे। ठीक है, आगे बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन पर मातृ मृत्यु दर कितना है? तो 100 है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे? ऑस्ट्रेलिया से। बात करें कि हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? तो क्रिकेट से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, आगे बात करें कि आदित्य L1 का पर भारत के सौर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ने पहली बार सौर ज्वाला विवरण किया कैप्चर। ठीक है, आगे बात किया जाए कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में प्रारंभ की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। ठीक है, 7 मार्च 2025 का बात करें तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? कोलकाता में। आगे बात किया जाए हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभियान में भाग लिया है? तो गुआम में। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभियान में भाग लिया है? तो यह गुआम। ठीक है, आगे बात किया जाए कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन
केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा मिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान को भी किया है, रूस को भी किया है, कांगो को भी किया है, तीनों को किया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात किया जाए खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो नई दिल्ली में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास का घोषणा करने वाली दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस। आगे बात किया जाए हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ पे मंजूरी मिली है, तो उत्तराखंड में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में गवर्नमेंट ई प्लेट मार्केट प्लेस, ठीक है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भांदू जी को। आगे बात किया जाए तो प्रतिवर्ष जल औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में। ठीक है, आगे बात करें डॉक्टर सुबर्णो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए किया गया सम्मानित। आगे बात किया जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता की अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। ठीक है, 8 मार्च 2025 का बात करें कि हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को। बात किया जाए कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो बुर्किना फासो को मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है, तो ये हो जाएगा USA ने। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 मार्च को। आगे बात नहीं, महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। बात करें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी AI कोर्स, कंप्यूटर पोर्टल, iGOT-AI, इस सब को उपयुक्त सभी को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही गांडी मिसाइल की विशेषता कौन सी है, तो यह दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बात करें कि हाल ही में पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी, तो ये हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है, तो पंजाब ने। आगे बात करें कि हाल ही में सोना की क्षमताओं को दर्शाने वाला हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाले सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो ये बिहार में। आगे बात करें कि हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है, तो अंजू राठी राणा को। आगे बात करें वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में की 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी की सबसे पुराने उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर का खोज। ठीक है, आगे बात करें 10 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है। आगे बात करते हैं कि द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं से संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो स्वीडन को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में वर्ष 2025 के प्रीतजर वास्तुकला पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो लियू जियाकुन को चुना गया है। बात करते हैं कि हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत ने। आगे बात करें हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो BM-04 को। हाल ही में देश का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो प्रणब वेंकटेश ने। ठीक है, आगे बात करें कि हाल ही में 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में बसंत उत्सव चारचापूट का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मिजोरम में। आगे बात करें कि हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है, तो यह असम में। आगे बात किया जाए कि नीति आयोग और इंडिया SME फोरम में ए मिलियन वुमेन एराइज पहल का किया अनावरण। ठीक है, आगे बात है दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A। ठीक है, आगे बात किया जाए कि 11 मार्च 2025 का बात किया जाए कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो जयश्री वेंकटेश। आगे बात करें हाल ही में चुनी गई कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेडरिक मर्च हो गए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ, तो USA दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में
चर्चा में रहे। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है, तो धिंग तारा से है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो नोएडा में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकने वाले नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है, तो यूके ने, ठीक, इंग्लैंड ने। आगे बात किया है कि हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का स्थापना का आयोजन कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये जगह उत्तर प्रदेश। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है, तो दिल्ली सरकार ने। आगे बात करते हैं कि राजनाथ सिंह बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले बने पहले भारतीय रक्षा मंत्री। ठीक है, बात करें 12 मार्च 2025 का बात करें तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, तो यूक्रेन हो गया। बात करें हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ब्रिटेन में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ पे प्रारंभ होगा, तो जेद्दा में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है, तो फिलीपींस थे। ठीक है, आगे बात करें कि हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लीन जेड प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो IIT हैदराबाद के साथ। ही आगे बात किया जाए छठा है कि हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो असम हो जाएगा। आगे बात करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस को मनाने की घोषणा की है 12 जुलाई। आगे बात किया जाए कि हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद का निधन कहाँ पे हुआ है, तो कर्नाटक में। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। बात किया जाए कि हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे है, फुटबॉल से। आगे बात किया जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान किया प्रारंभ। ठीक है, 15 मार्च 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया है, तो क्या कहते हैं ईरान रूस और चीन ने क्या बोलते हैं कि ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि क्वावेरली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है, तो यह जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद। आगे बात किया जाए कि हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो मॉरिशस में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत किस शहर में FDI का शीर्ष स्रोत बना है, तो यह जगह दुबई। हाल ही में भारत किस शहर में FDI का शीर्ष स्रोत बना है, तो दुबई। आगे बात किया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह रुपये की जगह पर राजभाषा का चिन्ह को अपनाया है, तो यह जगह तमिलनाडु। आगे बात किया जाए कि हाल ही में अटुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया के सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ पे हुआ है, केरल में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा जी को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा भारतीय सेना को। बात की जाएगा नासा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक समुद्र के स्तर में हुई खतरनाक वृद्धि। ठीक है, आगे बात किया जाए 17 मार्च 2025 का बात किया जाए तो 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था, न्यूजीलैंड को के प्रधानमंत्री को। बात किया जाए कि हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है, तो म्यांमार में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है, तो उड़ीसा से। बात किया जाए कि हाल ही में UK के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो RBI को। ठीक है, आगे बात करें तो
हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हरमनप्रीत सिंह को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो पंजाब में। आगे बात किया जाए हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस। आगे बात किया जाए कि आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ पर आरंभ होगी, तो ये नई दिल्ली में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में भी किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, तो इटली। आगे बात किया जाए कि हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM2 युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। आगे बात किया जाए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवाल का किया उद्घाटन। आगे बात किया जाए 18 मार्च 2025 का किया जाए, तो क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन का क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी है, जाक्सा। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो स्टुअर्ट यंग ने लिया है। ठीक है, स्टुअर्ट यंग। ठीक है। आगे बात किया जाएगा अगला है कि हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं, तो 33 पदक जीते हैं। ठीक है। आगे बात है हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि हो जाएगा। बात करें हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन बना है, दिल्ली मेट्रो। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये जगह झारखंड। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। आगे बात किया जाए हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है, तो ये हो जाएगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIC रे हो जाएगा। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर का आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो शिलोंग में रखा गया, मेघालय शिलोंग। आगे बात किया जाए हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। आगे बात किया जाए कि चीन ने पाकिस्तान को सौंपी दूसरी हैंगर श्रेणी का उन्नत पनडुब्बी। ठीक है। आगे बात किया जाए कि नई दिल्ली में हुई 9वीं भारत ऑस्ट्रेलियाई रक्षा नीति वार्ता। ठीक है। आगे बात किया जाए 19 मार्च 2025 का बात किया जाए, तो क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है, मुक्केबाजी। आगे बात किया जाए कि हाल ही में फ्रंटियर शील्ड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा ADB। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो गायत्री चक्रवर्ती को। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो IIT मद्रास हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी विकासम योजना किसने प्रारंभ किया, तो तेलंगाना ने। आगे बात किया जाए कि हाल ही में मानव कोरोना वायरस HK-1 का मामला कहाँ दर्ज हुआ है, तो ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहली मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रत्नम को। ठीक है। आगे बात किया जाए कि डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो मैथ्यू ब्राउनली। आगे बात किया जाए संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु में कंबा रामायण को पुनर्जीवित करने के लिए प्रारंभ की पहल। ठीक है। आगे बात है कि 20 मार्च 2025 का बात किया जाए, तो हाल ही में सुनीता विलियम और बुच मिलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे, तो स्पेसएक्स से बात करते हैं। हाल ही में USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, 24वां। आगे बात करें हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। ठीक है। आगे बात किया जाए कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, तो गौरैया से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में प्रारंभिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है, तो भारत फ्रांस से। आगे बात किया जाए कि भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा, इंदौर में। आगे बात किया जाए कि हाल
हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है, तो ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना। बात करते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मॉरिशस। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है, तो चेन्नई सुपर किंग। आगे बात किया जाए कि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किसे किया प्रारंभ। आगे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाला गेंडों की संख्या बढ़कर हुई 392। आगे बात किया जाए 21 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 118वां। बात करते हैं हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार विश्व वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा था, तो ये हो जाएगा यूएसए। ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से बात करते हैं कि हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की है, महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बात करते हैं हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा सी डॉट। आगे बात किया जाए कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे बात किया जाए हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है वर्ष 2016 में। ठीक है। कब शामिल किया गया, 2016 में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय किली फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ है, तो ये केन्या में। आगे बात करते हैं हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीवी मनी किसने लॉन्च किया है, तो यह जगह पैसा बाजार। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है, तो यह जगह ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप 2025। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंडोनेशिया में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के PUIC के 19वें सत्र की बैठक। आगे बात करते हैं 22 मार्च 2025 का बात करें तो क्या है कि हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योरिटी क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, तो जो है दक्षिण अफ्रीका। आगे बात किया जाए कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है, माइक्रो प्रोसेसर है। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में माउंट लेबो टोकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इनका संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किससे है, तो दक्षिण कोरिया। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का मनाया गया, तो 21 मार्च को। बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये होता है गुंटूर बलोचल। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। आगे बात करते हैं हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है, तो ये टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हितवे के साथ साझेदारी की है, तो ये हो गया सिंगापुर। आगे बात करते हैं कि टेक्सास होली को मान्यता देने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला बना तीसरा अमेरिकी राज्य। आगे बात करते हैं 24 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में। ठीक है। हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 22 मार्च को। आगे बात करते हैं हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से है, तो यह जगह छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ पे हुआ है, तो टोक्यो में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है, तो ये होता है कोलकाता में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो केरल हो जाएगा। हाल ही में सांकेतिक भाषा से में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी है, तो ये हो जाएगा पंजाब। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने की शहीद दिवस कब मनाया गया है, तो 22 मार्च को। आगे बात करते हैं हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत जी को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन
सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल लदान करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे बना पहला रेलवे जोन। आगे बात करते हैं 25 मार्च 2025 का बात करें तो हाल ही में सर्रा जफरानी को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है? तो ये बता ट्यूनीशिया को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार को खोज कहाँ हुई है? तो ये फ्रांस में हुई है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्या बोलते हैं कि आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? तो ये जगह वायलिन से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये होता है 24 मार्च को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मलम पूजा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो ये जगह केरल। हाल ही में किस राज्य के मलम पूजा गांव के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले कोटेश्वर श्री रामलू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? तो अमरावती में ठीक। आगे बात करते हैं हाल ही में अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एक्वेरियम फूल की पहली ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो ये जगह मिजोरम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जगह अनाज सिंह। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाई से ऐसी को चुना गया। बात करते हैं IMF के अनुसार भारत 2025 जापान और 2027 में जर्मनी को पछाड़ कर बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। बात करते हैं 26 मार्च 2025 का। तो क्या है कि भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्र के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एकमी कहाँ प्रारंभ किया है? तो तंजानिया में। बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपये प्रति माह किया है? तो ये 1.24 लाख रुपये, माने कि 1,24,000 हो जाएगा प्रत्येक माह। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया अजय सेठ जी को। ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार को कितनी नई सीमा अनुसूचित की है? तो 10 लाख रुपया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो लखनऊ से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किससे है? तो केरल से। आगे बात करते हैं हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 का कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में। आगे बात करते हैं हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब को किसने कब्जा किया है? तो ये हो जाता है भारत। आगे बात करें हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विक्की कौशल को। आगे बात करते हैं हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड। आगे बात करते हैं UAE के शारजाह में सवा सानावेल गेहूं की उच्च प्रोटीन वाली किस्म से सफलतापूर्वक प्राप्त हुई है फसल। ठीक है। आगे बात करते हैं 27 मार्च 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये हो गया इंडोनेशिया। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की धिंगतारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जापान। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो गुजरात। आगे बात करते हैं भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं कि हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF7 माने कि स्ट्रोंशियम बिस्मथ फ्लोराइड नैनोकणों का स्याही किसने बनाई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन A और B दोनों है। तो इसका मतलब कौन है? बार्क और क्या बोलते हैं कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में 7वें एक्ट
ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो शिलोंग में हुआ है। आगे बात करते हैं, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहला कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। आगे बात करते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, तो यह जगह एस रविंद्र भट्ट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रदान करने की आरपीसी देने की घोषणा की है, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं कि भारत और सिंगापुर के ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए किया आशय पत्र पर हस्ताक्षर। आगे बात करते हैं 28 मार्च 2025 का बात किया जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा गठन किया है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत के ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है, तो ये जगह श्रीलंका। आगे बात करते हैं, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया, तो यह जगह जय भट्टाचार्य। ठीक है, आगे बात करें तो 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टील कंपनी कौन बन गया है, तो JSW स्टील हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जगह तो ये 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई जंगली प्रजाति जिंगीवर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है, तो अदरक से। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है, तो यह जगह टैक्सी सेवा। आगे बात करते हैं कि देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा, तो नई दिल्ली एम्स में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किसने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है, तो पंजाब सरकार। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाला शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन का अवार्ड किसे मिला है, तो IIT मद्रास को। आगे बात करते हैं कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी, तो ये अहमदाबाद में। आगे बात करते हैं कि माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट किया गया जारी। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 मार्च 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो चेन्नई में। बात करते हैं कि हुरन ग्लोबल रिच लिट्स 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है, तो शंघाई शहर। आगे बात करते हैं भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो दूसरा। आगे बात करते हैं कि गणित के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मासाकी काशीवारा। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स 37 किन्स मर्ग श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है, तो 46वां। आगे बात करते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो हरियाणा को। आगे बात करते हैं हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो IIT कानपुर में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है, तो LVSRSAM। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत की किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया था, तो म्यांमार। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया था, 28 मार्च। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा बेसिन में हुई 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज। ठीक है, आगे बात करते हैं 31 मार्च 2025 का बात किया जाए तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मेजबान कौन करेगा, तो थाईलैंड। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। आगे बात करते हैं हाल ही में स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह का प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है, तो केरल में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो यूनिसेफ से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में
विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या कहते हैं राणा दास गुप्ता जी को, राणा दास गुप्ता जी को किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये हो जाएगा मणिपुर में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में ने किस राज्य की कोसी मेंची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो बिहार। आगे बात करते हैं हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये हो जाएगा मानव ठक्कर। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये हो जाएगा 30 मार्च। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर्स मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 100 गीगावाट। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का किया उद्घाटन। इसी के साथ हमारा आज का ये मंथली करेंट अफेयर डिवीजन मार्च का यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अप्रैल वाले क्या बोलते हैं कि मंथली करेंट अफेयर डिवीजन में, तब तक के लिए बाय।